प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। और लगातार हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बाइबल की शिक्षा को आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूँ। सब्जेक्ट है, कष्ट क्यों आता है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, कहीं ना कहीं से ये जो सवाल है आपके और मेरे जीवन पर हमेशा कभी कभी हम हमेशा इस बात को ध्यान देते हैं कि और सवाल हमारे दिल की गहराई में होता है, अंदर में होता है जीवन के, कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आता है, मैं ही इस कष्ट को क्यों प्राप्त करता हूँ। कई बार हम इस सवालों को लेते हुए हम निराश और दुखी हो जाते हैं, हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। आज मैं आपको उसके 3 कारण बताने जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आता है। सबसे बात है, फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए कभी कभी मेरे और आपके जीवन में कष्ट का आना होता है। बाइबल में लिखा गया है कि तुम विश्वास सिर्फ मत करो, लेकिन विश्वास के साथ साथ दुख भी उठाओ। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, जो सच में अच्छी जीवन को जीते हैं वे कई बार समस्याओं का सामना करते हैं, अपमान का सामना करते हैं, दुख बीमारियों का सामना करते हैं। सो आइए आज हम परमेश्वर वचन से देखेंगे। उदाहरण के लिए यूहन्ना की किताब उसका 9 अध्याय का 3 पद और 2 पद में आप देख सकते हैं। 2 पद में लिखा गया है कि चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, इनके माता पिता ने पाप किए हैं या ये व्यक्ति ने पाप किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 3 पद में उत्तर देते हैं कि ना कि इनके माता पिता ने पाप किए हैं, परंतु ये परमेश्वर के काम को प्रकट करने के लिए है। सो परमेश्वर का महिमा हो इस वचन के द्वारा कि जब आप पर मैं, जैसे वो व्यक्ति अंधा था, देख नहीं पा रहा था, लोगों ने उनको एक पापी दृष्टिकोण से देखते थे, श्रापित दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण उस व्यक्ति के लिए अलग था। कई बार आप पर में जब बीमार पड़ते हैं, कमजोर होते हैं, ऐसी कोई विपत्ति आपके मेरे जीवन में आता है, तो लोगों का ऐसा सोचना होता है कि शायद हमने पाप को किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हर समय पे अगर हम जीवन में समस्याओं आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पापी हैं या हम और भी कुछ हमारे जीवन में गलत बात पाया जाता है। परंतु पहली बात यह है कि वह परमेश्वर का योजना होता है और परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे जीवन को परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है। और आपको मालूम है कि परमेश्वर उस जन्म के अंधे को आंखें को दिया। खुशखबरी है, पहली बात में हमने देखा है कि ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए एक कार्य है। इसीलिए आपके और मेरे जीवन में कष्ट आता है। और जब ऐसे इस भावनाओं के साथ आप प्रभु के पास में आए कि हे प्रभु, आप मुझे आशीष को दें। बाइबल में लिखा गया है, हबकुक कहता है, यदि चाहे मेरे बाग में फसल उगे ना उगे, मेरे जीवन में भलाई हो ना हो, तो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। दूसरा नंबर बात, प्रभु यीशु मसीह ने लाजार के बीमार के अवस्था से आप देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में एक बड़ी बात को कहा। यह इसलिए बीमार पड़ा कि इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। यूहन्ना की किताब उसके 11 अध्याय के 4 पद में इस बार में लिखा गया है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारे जीवन में बीमारी आती है, कई बार हमारे अपने चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होने के कारण उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कार्य को करता है। प्यारे प्रभु के लोग, आपको परमेश्वर हिम्मत देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, लाजार के उस घटना के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुआ। आपके इस घटना के द्वारा जो जीवन में जीवित रहा है, पता नहीं परमेश्वर इस कार्य के द्वारा, इस हालात के द्वारा कौन सी परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में रख छोड़ा है। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको उत्साहित करता हूं, यदि आपके जीवन में कष्ट आया है तो लाजार के परिवार को याद करिए, मार्था मरियम को याद करें। परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये बीमारी, ये मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है।
मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, आप और मैं कभी परमेश्वर से ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि हे परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु तेरी मर्जी हमारे जीवन में क्या है। तीसरी बात है, कभी कभी पाप आपकी और मेरे जीवन में अभिलाषाओं के कारण आता है और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है। यह लिखा गया है याकूब की किताब उसके 1 अध्याय का 15 पद में लिखा गया है। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है और पाप का परिणाम मृत्यु होता है या कष्ट होता है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों या जो जवान भाई बहन है, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, परमेश्वर जरूर आपको ग्रहण करेगा। 3 कारण। पहला कारण है कि फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड। कष्ट हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हम परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। दूसरा बात परमेश्वर के महिमा के लिए है, लाजार के जीवन से, कि परमेश्वर ने उस लाजार को जिंदा किया। और तीसरी बात है पाप के कारण भी हमारे जीवन में कष्ट आता है। यदि आप कोई ऐसी अभिलाषा में फंसे हुए हैं, ऐसे बुरी लत या आदत है, या पास्ट और प्रेजेंट में ऐसे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो आपके जीवन में कष्ट आना ये तय है। प्रभु यीशु मसीह ने सावधान करके कहता है, उस 38 साल के रोगी को कहता है कि सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ा विपत्ति तेरे पास आ जाए। मेरे प्यारो परमेश्वर की लोग, यूहन्ना की किताब उसके 5 अध्याय का 14 में इसके बारे में वर्णन है। परमेश्वर कभी कभी हमें सावधान करने के लिए, हमें चेताने के लिए, हमें बड़ी हानि होने से बचाने के लिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कष्ट को देता है। परमेश्वर के वचन को बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करें। यदि आज आपके जीवन में कष्ट है तो शायद इस 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने चंगाई को किया, परंतु उसको सावधान भी किया कि और दोबारा पाप मत करना। यदि आपके जीवन में ऐसे कोई कष्ट पाया जाता है, पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण, या ऐसी कोई बातें हैं जो परमेश्वर के नजर में गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, तो आज आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। दूसरी बात, यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हुए जीवन को जीते हैं तो कष्ट आने के बाद भी परमेश्वर आपको महिमा में आगे ले चलेगा। और पहली बात है कि परमेश्वर आपके जीवन में उस वचन को पूरा करना चाहता है जिसके द्वारा कि परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष को दे कि आप अपने जीवन में जो कष्ट आया है उस कष्ट के कारण को आज मैं आपको बताया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो। मैं प्रार्थना करना इसलिए चाहता हूं कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। मैं प्रार्थना इसलिए करना चाहता हूं कि यदि आप पाप के हैं, गुनाह के हैं, बाइबल कहता है ये तो मेरे पास आओ, तुम्हारे पाप लाल रंग भी क्यों ना हो मैं उसे श्वेत कर दूंगा। आइए पश्चातापी हृदय के साथ आए। निनवे के नगर में लोगों ने पश्चाताप को किया और परमेश्वर ने उनके डेथ की जो वारंट था, जो आदेश था, उसको कैंसिल कर दे। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बड़ी बोझ के साथ अपने प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे जीवन में कष्ट, बीमारी, समस्या क्यों आता है उसका आज हमने 3 कारण को देखा है प्रभु। यदि पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी आपकी वचन को पूरा होने के लिए यदि प्रभु जी कष्ट आता है तो प्रभु ये धन्य है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, दूसरी बात, ये कष्ट अगर इनके जीवन में आया है तो आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जी आप इन्हें ऊंचा उठाइए प्रभु और अपनी महिमा इनके जीवन में प्रकट करिए। और तीसरी बात प्रभु जी, यदि इनके जीवन में दुख आया पाप के कारण तो प्रभु ये अपने पाप को मानने पाए प्रभु जी। जो बाइबल कहता है जो अपने पापों को, अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, परमेश्वर आप उसे ग्रहण करते हैं। मैं अपने प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूँ
यदि जाने और अनजाने में ऐसे कोई भूल चूक पाप को किए हैं, ना श्री यीशु के नाम से आप इन्हें क्षमा करिए प्रभु। उस उड़ाए पुत्र के समान आप उसे ग्रहण करिए, सिमसोन के समान आप उसे ग्रहण करिए, दाऊद के समान आप इसे ग्रहण करिए प्रभु जी, ताकि आपने जो जीवन को दिया है वह जीवन आशीषित होने पाए। और धन्यवाद देते हैं, हमें शैतान डिस्करेज ना करने पाए, निराश न करने पाए, परंतु आपकी वचन कहता है कि हमें ढाढ़स बांधकर इस दुख को झेल कर, कष्ट को झेल कर हमें उद्धार को प्राप्त करना है प्रभु। सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद। प्रिय को सुनने वालों को आप आशीष को दे। उनके जीवन में अगर बीमारी है, तकलीफ और परेशानी है, ना सिर्फ यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आप इन्हें चंगाई को करिए और इनके सारे कष्ट को उद्धार करिए प्रभु। प्रार्थना सुना, आपको धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। हम फिर मिलेंगे और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके साथ में संपर्क बनाए रखें और परमेश्वर का संदेश आपको सुनाता रहें। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे।